अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक भी मौजूद थे। आपको अपडेट करें इस हवाले से, आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म की गवर्नर हाउस पंजाब में सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक भी मौजूद थे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत बलूचिस्तान में तकरीब कारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे और कमांडर स्टाफ कॉलेज कोयटा की तकरीबात से अलहदा खिताब। कहा कि शहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा पहुंचे, तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ पेशा वाराना महारत स्ट्रेटेजिक फहम नागजीर है। भारत बलूचिस्तान में तकरीब कारी के जरिए अमन व तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो के खून के प्यासे हैं, जो के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूं कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। ग्रैंड जरगे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए बड़े पैकेजेस मुतारिफ सम्राट अवाम तक पहुँचने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है, जहाँ के बहुत दलेर और बहुत बावकार लोग हैं। बाखुदा कौमी यकजहती, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के लिए 160 अरब रुपए, क्या 1600 अरब रुपए भी आपके कदमों में निछावर कर दे। धोखा है बिल्कुल। बलूच अवाम ने कौमी वहदत के लिए तारीखी किरदार अदा किया है। पाक भारत कशीदी तनाज़ुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पेश करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ़द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से हम मुलाकात करेंगे, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और भारतीय जारहाना अज़ाइम पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से भी मुलाकातें करेंगे, ताकि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 5 जून को वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में होने वाली एक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द ने वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ और खुर्रम दस्तगीर खान शामिल हैं। पाक अफगान वज़ीर ख़ारजा का बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी को फ़रोग़ और सह मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक हो गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफ़ाती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम किया गया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फैसला किया है। पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात अपग्रेड करना दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। दोनों जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हालिया दौरे काबुल में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। तनाज़ा कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। मोदी सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी के अहलखाना को अपनी तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया। मुसलमान खातून ऑफिसर के खानदान को फूल बरसाने के लिए ज़बरदस्ती बुलवाया गया।
JUI ने कम उम्र शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया है। फैटफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। मुल्की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में आइन को पामाल किया जा रहा है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद करते हैं, तहरीक चलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर KP असम्बली ने 40 अरब रुपए की करप्शन पर तफसील बताई। पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया। कानून साजियाँ हुई, कानून साजी की वजूहात का जो जिक्र किया गया, कभी IMF की तजावीज़ को बुनियाद बनाया गया, कभी FATF के दबाव को बुनियाद बनाया गया, और आज अगर एक नई कानून साजी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी पर पाबंदी के हवाले से है, उसमें भी अक़वाम मुत्तहिदा के किसी करारदाद का हवाला देकर कानून साजी की जा रही है, जिसका साफ माना ये है कि हम अभी नौआबादियाती निज़ाम से निकले नहीं हैं। हम अभी भी ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। इस मुल्क के इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी हो रही है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब ने बड़ी सराहत और वजाहत के साथ इस सारी सूरत हाल का तफसील बयान किया है। 40 अरब के करप्शन से आगे वो कहते हैं कि इसकी तादाद वो 200 अरब से भी बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इप्सोस सारिफ़ एतमाद सर्वे के नताइज का खैर मकदम करते हुए उसे पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल और अवामी रुझानात का वाज़ेह सबूत करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ये पहला मौका है कि सारिफ़ एतमाद की निगरानी के आगाज़ से लेकर अब तक उम्मीद पसंदी ने मायूसी पर सबकत हासिल कर ली है। 6 साल के दौरान बुलंद तरीन सतह है। मईशत को मुस्तहकम समझने वालों की शरह भी अगस्त 2019 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। वजीर खजाना ने नताइज को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि ये गुज़िश्ता 14 माह में हुकूमत की मरबूत और जिम्मेदाराना माशी हिकमत अमली की कामयाबी को जाहिर करते हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने, ज़र मुबादला की शरह को मुस्तहकम करने, ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने और माली नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने जैसे इक़दामात ने अवाम के एतमाद की बहाली और माशी बहाली की बुनियाद रखी है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि इप्सोस सर्वे में नजर आने वाला एतमाद सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि दही इलाकों, नौजवानों और खवातीन में भी नुमाया बेहतरी का मजहर है। इन्होंने इस एतमाद को हुकूमत की निजी शोबे की तरक्की, बरामदात के फ़रोग़, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और माली शमूलियत को फ़रोग़ देने की मुसलसल कोशिशों का नतीजा करार दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इप्सोस सर्वे के नताइज वाज़ेह इशारा हैं कि मुल्क पायदार बहाली और मजबूती की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके से इकट्ठा किया जाने वाला टैक्स रवा माली साल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान है। मुल्क के मुआशी सेक्टर के दीगर तमाम शोबाजात से ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जाता है। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से फाज चौधरी की रिपोर्ट। सरकारी मुलाजमीन हो या फिर निजी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन, पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका इस वक्त सबसे ज्यादा इनकम टैक्स अदा कर रहा है। 2019 में सालाना 75 अरब रुपए इनकम टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके से रवा माली साल अंदाजे के मुताबिक 550 अरब रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं इकोनॉमिस्ट और सारे के सारे, दिस इज देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी एक जो तबका है या क्लास है, सैलरीड क्लास, ये सारा उनको जो है वो बर्डनाइज ना किया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करके तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ फराहम करे। टैक्स जो है वो सैलरी पे मैं समझता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए। टैक्स तो बिजनेस पे होना चाहिए। जो लोग बिजनेस करते हैं वो टैक्स दें। सैलरी क्लास तो अपनी उजरत लेता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत की कोशिश है कि IMF को तनख्वाहदार तबके की इब्तदाई स्लैब्स पर रिलीफ देने के लिए रजामंद किया जाए। सरकारी और निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन का मुतफिका मुतालबा है कि हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में कमी लाए और दीगर शोबाजात को टैक्स नेट में शामिल किया जाए। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ फाहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें। IMF के साथ टैक्स शरह में कमी का इम्कान है। 60 अरब रुपए के खला को पूरा करने के लिए FBR को इकदाम तजवीज़ करना होंगे।
लाहौर की मॉडल मवेशी मंडी में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को नहलाने के लिए इंतजामिया की जानिब से ताज़े और ठंडे पानी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियों अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल मवेशी मंडी में है और इस बार इस मॉडल मवेशी मंडी जो पहली बार कायम की गई है, इसमें जानवरों के लिए मौसम गर्मा और इस सख्त गर्मी के मौसम में उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, उनके लिए जो यहाँ पर सहूलतें कायम की गई हैं, वो बहुत ज़बरदस्त। सर बताइएगा कि कैसे इंतज़ामात हैं इस बार मॉडल जो मवेशी मंडी है? यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। एक तो हवा बहुत खुली है और जानवरों को गर्मी यहाँ पे फील नहीं हो रही। दूसरा, सहूलियात सारी अवेलेबल हैं, पक्की जगह है, नीचे गंद नहीं पड़ रहा और जिसका दिल करे यहाँ ला के जानवर देखें। गर्मी में जानवर खड़े होते हैं, बिल्कुल बिलक जाते हैं और उन पर जुल्म है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, ओपन है पब्लिक के लिए, जो मर्ज़ी आए, कोई पैसे नहीं है, आए इसको नहलाए, आराम से धुलाए और ख़ुद भी इवन दैट धो आ रहे हैं और खुला पानी है अवेलेबल है, जहाँ मर्जी जाके जानवर बांध रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है इस दफ़ा इन्होंने। उत्तरा पंजाब प्रोग्राम से हाफिजाबाद में तरक्की और सफाई के नए बाब का आगाज़ हो गया। मंसूबे की बदौलत न सिर्फ शहर का माहौल साफ सुथरा हुआ है बल्कि मकामी अफराद को रोजगार भी मिल गया है। देखते हैं रिपोर्ट। यह है पंजाब का शहर हाफिजाबाद। शहर की गलियां, बाजार और मोहल्ले अब पहले की तरह गंदगी का शिकार नहीं। यहाँ रोजाना सुबह सवेरे सैनिटरी वर्कर्स अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। शहर में ये तमाम काम बाकायदा तनख्वाह और मराद के साथ मुमकिन हो रहा है। माशाअल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। हाफिजाबाद वाले बाकी पंजाब की तरह शुक्रगुजार हैं अपने चीफ मिनिस्टर के, और मैं ये समझती हूँ कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अवाम की बेहतरी आई। शहरी भी हुकूमत के इस इकदाम से मुतमईन नजर आते हैं। सफाई सुथराई का काम माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो रहा है। माशाल्लाह देख के दिल खुश हुआ है। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इससे सफाई का निजाम बहुत बेहतर हुआ है। ध्यान देना बहुत अच्छा इंतजाम हो रहा है और मजीद बेहतरी आ रही है। वजीर आला पंजाब की क़यादत में शुरू होने वाला ये मंसूबा हाफिजाबाद के शहरियों के लिए एक मुस्बत तब्दीली साबित हो रहा है। मंसूबे की बदौलत मकामी अफराद को रोजगार भी मिला, जिससे इलाके में मुस्बत माशी तब्दीली आई है। हनान एजाज, बोल न्यूज़, हाफिजाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। मई में भी मौसम शदीद सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर अब तक 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जिससे दर्ज हरारत में भी कमी आ गई। बर्फबारी के बायस इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम के तहत बाबूसर रोड को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर होने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।